पास हो गया। पर यह पूर्णिया वाला पप्पू है जो निर्दलीय चुनाव जीतता है, जो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देता है। बावजूद इसके समय समय पर उसे सार्वजनिक मंचों पर बेइज्जत करने जैसी हरकत की जाती है। पर यह पप्पू डरता नहीं। यह पप्पू बिहार के लोगों का मसीहा है। बाढ़ में लोगों के लिए खड़ा होता है। बिहार में कहीं भी किसी के साथ अत्याचार हो तो दलगत भावना से ऊपर उठकर लोगों के लिए मददगार हो जाता है। जी हां, आपने सही समझा। आज हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। बिहार में 2025 में विधानसभा की चुनाव है और ऐसे में पप्पू यादव की चर्चा इसलिए कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब पप्पू को दरकिनार करने की कोशिश की गई। हालांकि पप्पू यादव कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, चाहे पटना में मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया हो या फिर पप्पू यादव के मखाना वाली टोकरी को मुकेश साहनी जैसे नेता अपने हाथों से धक्का देते नजर आ गए हों। पर पप्पू यादव अलग ही मिट्टी और पत्थर के बने इंसान हैं। निर्दलीय जीतने का बिहार में उनका रिकॉर्ड रहा है। पहले सांसद बने, बाद में विधायक बने, आरजेडी में चले गए, चुनाव हारे तो विधायक के चुनाव में भी जमानत जब्त करवा बैठे। पर जब 2024 में वापसी की तो विषम परिस्थितियों में वही पप्पू यादव फिर नजर आए और पूर्णिया की जनता ने उन्हें निर्दलीय संसद के लिए चुनकर भेज दिया। पप्पू यादव अपने पटना और दिल्ली आवास पर बिहार के मरीजों के लिए रहने, खाने और अपने लोगों से हॉस्पिटल में नंबर लगाकर दिखवाने तक की व्यवस्था कर चुके हैं। पप्पू यादव ने इस व्यवस्था का नाम दिया है सेवाश्रम। पटना जैसे शहर के किसी भी निजी हॉस्पिटल में जब मरीज को रोक लिया जाता है, लाश को पैसे के एवज में दिया नहीं जाता है, तब उस समय लोगों को शासन प्रशासन की याद नहीं आती, याद आती है इसी पप्पू यानी पप्पू यादव की। हालांकि पप्पू यादव भी दूध के धुले नहीं हैं, उनके दामन पर भी कई सारे दाग हैं। लेकिन बावजूद इसके पप्पू यादव ने खुद को पूरी तरह बदला। पप्पू यादव ने बिहार की जनता के बीच में यह मैसेज देने की कोशिश की कि एक जनप्रतिनिधि चाह ले तो बहुत कुछ कर सकता है। भले पप्पू यादव चुनाव पिछली बार हार गए हों, पर पूरे बिहार में उनकी एक्टिविटी चलती रही। पप्पू यादव की आलोचना भी होती है तो पप्पू यादव उसे दिल पर नहीं लेते। पप्पू यादव जब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में दिल्ली में कर रहे थे, उसी वक्त लग रहा था कि बड़ा खेला होगा और खुद पप्पू यादव को कांग्रेस ने अपने पार्टी का सिंबल इसलिए नहीं दिया क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव की एंट्री के ठीक पहले ही बीमा भारती को जदयू से लाकर आरजेडी का सिंबल थमा दिया। पर पप्पू का ही क्रेज था कि पहले बीमा भारती की जमानत पूर्णिया लोकसभा में और फिर जिस सीट से बीमा भारती ने इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, रुपौली, वहां भी उनकी स्थिति नंबर 3 की हो गई। पप्पू यादव की चर्चा होती है। पप्पू यादव कई सारे मायनों में भीड़ से थोड़े अलग हैं, संवेदनशील इंसान हैं, लोगों की भरपूर मदद करते हैं और इसी मदद करने के चक्कर में कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। पटना जब बाढ़ की पानी से डूबा हुआ था, आज से कुछ वर्ष पहले जब पटना में बारिश के पानी के कारण जल जमाव हो गया था, तो पप्पू यादव ही अकेले ऐसे नेता थे कि जल जमाव वाले इलाके में घूम रहे थे। अब बिहार की जनता को इस बात की खुशी होगी कि कांग्रेस के कोर कमेटी की बैठक में मंगलवार को पप्पू यादव को ससमान बैठने का मौका मिला। पप्पू यादव कांग्रेस के कोर कमेटी में हैं, जो बिहार में कांग्रेस के सीटों पर कौन कहां से प्रत्याशी होगा उसके लिए चेहरे तलाश रहा है। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया वाले पप्पू यादव का कद और उनका हैसियत दोनों बढ़ने वाला है। बाकी पप्पू यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।